प्रेरणा तो मुझे मेरे घर से ही मिली जी। क्योंकि मुस्लिम समाज के घर से मतलब पीहर से या ससुराल से? मायके से। मायके से मिली। हाँ 24 जी 22 जी 23 साल से आप काम जी कर रही जी थी। हाँ। जी। तो 22-23 वर्ष के बाद मुझे मिला। क्या कभी आपने सोचा था कि पद्मश्री मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सम्मान चाहिए। मैं तो मेरा प्रयास यही था कि मैं महिलाओं के लिए काम करूं। मुस्लिम महिला होने के नाते मुझे फील्ड में जाना पड़ता था। सुबह 10 बजे से लेके रात को 10-11 भी बज जाते थे, रात को कक्षाएं लगती थी। कभी आपके चरित्र पे बात आई? हाँ, वही तो बता रही थी कि लोग टीका टिप्पणी करते थे कि एक अकेली महिला इतने रात को घर वापस आती है, पुरुषों के साथ गांव-गांव घूमती है, तो ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। तो उस समय ऐसे लगता था कि छोड़ दूं क्या ये काम, ऐसे लगता था। महिला कमांडो तो 65,000 है 14 जिले में। 65,000 हाँ, महिला कमांडो? 65,000 महिला कमांडो है। समाज में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटा और बेटी दोनों शिक्षित हों, उनको पढ़ाएं, और जो हमारी जो भावना है कि बेटी और बहू में जो हम लोग फर्क करते हैं, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। सुंदर बात। किसी के सामने हमको हाथ नहीं फैलाना है और हमको खुद आत्मनिर्भर होकर सशक्त बनना है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी महिला कमांडो को इतिहास में लोग याद करें। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। इसमें हम हर हफ्ते आपको एक अलग ओजस्विनी से मिलाते हैं, एक संघर्ष एक सफलता। इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित है मैडम शमशाद बेगम जी, जो कि पद्म श्री रत्न विभूषित है महिला सशक्तिकरण एवं समाज सेवा के विषय में। तो आइए मैडम की और बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जानते हैं बात करके मैडम शमशाद बेगम से। मैम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। जी। मैम, आप हमारे बुलाने से यहाँ पर आई, इसलिए आपका बहुत सारा थैंक यू। और मैम, सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, पद्मश्री तो आप हैं ही, इसके अलावा आप काफी क्षेत्रों में काम करिए, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? बेसिकली टोटल तो महिला शक्तिकरण का ही वर्क है मेरा, जी जिसमें अपना महिलाओं को साक्षर करना, जी। महिलाओं को एम्पावरमेंट देना, हम्म। उनके एसएचजी ग्रुप बनाकर उनको आत्मनिर्भर बनाना, जी। बालिका शिक्षा को ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं कि बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें। हम्म। और उसके साथ साथ समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जो महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। तो उन कुरीतियों को दूर करते हुए हम लोगों ने महिलाओं को सशक्त बनाया और उनको महिला कमांडो का नाम दिया। तो ये सारे मुद्दों को लेके हम लोग ताकि हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त हों, जी इस क्षेत्र में ज़्यादा काम मैं कर रही। जी। जी तो आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं? जी जी जी। वैसे तो कोई हम जात पात की बात नहीं कर रहे जी हैं, लेकिन एक आम बात है कि जब आप इस तरह की कम्युनिटी से आती हैं तो कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा होती है। उस पर्दा प्रथा को, और आपकी जनरेशन की हम बात करें, आपको पद्मश्री मिला था 2012 में, तो जी सोचिए जी। कि आप कितने पहले से काम कर रही हैं। तो उस कम्युनिटी पे रहकर कैसे वो प्रेरणा मिली और किसने आपको मैं कहूंगी मोटिवेट किया कि आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, और कैसे आपको इतनी फ्रीडम मिली कि आप इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं? जी। प्रेरणा तो मुझे मेरे घर से ही मिली जी। क्योंकि मुस्लिम समाज के घर होने। से मतलब पीहर से या ससुराल से मैम? मायके से। मायके से मिली। जी। हाँ, तो अ, हमारे जो दादा थे, हमारे बड़े पिताजी थे, वो लोग हम लोग को आगे पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। हम्म। सिर्फ 5वीं तक पढ़िए बस। हम्म। तो हम लोग पढ़ना चाहते थे। हम लोग 6 बहन 2 भाई होते हैं। हम्म। तो हम लोग मम्मी को बोलते थे, तो मम्मी ने संघर्ष करके घर परिवार को बोल के, उनसे झगड़ के, और अपने जितने जेवर गहने मिले थे उनको हम्म। उनको बेच के, और आर्थिक स्थिति उतनी हमारी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनको हमारी मम्मी कपड़े सिल के हम सब भाई बहनों को पढ़ाई। हम्म। तो वो पीड़ा थी मेरे मन में कि क्यों बेटियों को पढ़ने से रोका जाता है, क्यों उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। क्योंकि हालांकि हमारे समाज में पर्दा प्रथा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उतनी नहीं है। जी। तो वो फ्रीडम हम लोगों को मिली तो थी। ये पीहर से आपको मिली, जी मायके जी से मिली, जी फिर जी। ससुराल में आपको ऐसे हस्बैंड मिले जो सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर शुरू से अभी तक चल रहे हैं। जी। तो हमारी एक संस्था भी है, सहयोगी जन कल्याण समिति। हम्म। और मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जो मैंने संकल्प लिया था कि मुझे कुछ अवसर मिले। मैम, कौन सी उम्र से आप उस क्षेत्र में काम करना मैं शुरू 29 किया वर्ष आपने? से 29 वर्षों से कर 29 रही वर्ष से काम शुरू की, जब मेरी बेटी 2 साल की थी। हैं।
बेटा 4 साल का था। हम्म। और मैं बेटी 2 साल की थी और बेटा बेटा 4 4 साल का साल था। का था। ओह। और मैं कहीं फील्ड में नहीं गई थी कभी। हम्म। तो तो बच्चों को किनके पास छोड़ के बच्चों जाती को थी? मम्मी के पास छोड़ के जाती थी, मेरे सिस्टर लोग देखते थे। हम्म। तो जब मुझे अवसर मिला 1990 में कि महिलाओं के लिए कुछ करना है क्या उम्र उनको, रही होगी मैम आपकी? वही 29 वर्ष था उस समय। 29 वर्ष थी? हाँ, हाँ। अच्छा। तो लिटरेसी मिशन जब दुर्ग जिले में शुरू हुआ, हम्म। तो टीचर लोग सर्वे करने आए कि गाँव में, घर में जो भी निरक्षर है उनको पढ़ाना है। हम्म। 15 से 45 साल के, तो मैंने भी पढ़ाने के लिए अपने नाम लिखवा दिया। हम्म। और 25 माताएं हमारे यहाँ पढ़ती थी। हम्म। और उसी समय मैं महिला मंडल से भी जुड़ी थी। जी। तो मैं जाती थी प्रोग्राम में महिला बाल विकास के, तो वहाँ के अधिकारियों ने देखा होगा मुझ में कुछ ऐसी कुछ क्वालिटी, बोलचाल। तो हम्म। उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे मतलब ऑफर रखा कि आप कुछ करना चाहती हो क्या? हम्म। अभी हम लोग लिटरेसी मिशन में काम कर रहे हैं, तो आपको यदि करना है तो महिलाओं को साक्षर करने के लिए हमारी मदद कीजिए। हम्म। हमको एक महिला कार्यकर्ता की जरूरत है। हम्म। और वो भी अभी टोटल वॉलंटियरी वर्क रहेगा। आपको हमारे साथ फील्ड में जाना होगा। कितने वर्षों के काम के बाद में आपको पद्मश्री मिला मैम? तो मुझे 34 वर्ष हो गए। नहीं, आज तो 34 हाँ, वर्ष हो गए। 2012 में मुझे मिला। यानी 24, जी, 22, जी। 23 साल से आप काम जी, कर रही जी, थी। हाँ। जी। तो 22-23 वर्ष के बाद मुझे मिला। क्या कभी आपने सोचा था कि पद्मश्री मिलेगा? नहीं, 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 मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सम्मान चाहिए। हम्म। मैं तो मेरा प्रयास यही था कि मैं महिलाओं के लिए काम करूं। हम्म। मेरी महिलाएं साक्षर हों, आगे बढ़ें, हम्म। आत्मनिर्भर हो। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लिटरेसी मिशन के समय हमारे विकास खंड में हम्म। 18,000 निरक्षर थे, जिसमें सबसे ज्यादा बहनें निरक्षर थी 12,000। ओह। और उस समय लिटरेसी रेट था 52%। हम्म। तो जब हम लोगों ने मेहनत किया, सारे लोग इसमें मेहनत किए, सारे अधिकारी कर्मचारी सारे जुड़े थे। हम्म। तो हम लोगों की मेहनत, हमको सफलता मिली 2001 में। जब जनगणना हुई तो 75% हमारे क्षेत्र का लिटरेसी मिशन बढ़ गया। यानी हमारी महिलाएं 75% लिटरेट हो गई, ओह। साक्षर हो गई। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जी। तो फिर उन्हीं महिलाओं को हम लोगों ने फिर एसएचजी ग्रुप से जोड़ा, स्व सहायता समूह से। हम्म। तो उस समय बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे, हम्म। क्योंकि मुस्लिम महिला होने के नाते मुझे फील्ड में जाना पड़ता था। हम्म। सुबह 10 बजे से लेके रात को 10-11 भी बज जाते थे, रात को कक्षाएं लगती थी। इतनी मेहनत की आपने? जी हाँ। और लोगों की बातें भी सुनने को मिली कि एक महिला अकेले तो मैम पुरुषों के परिवार के साथ। साथ कैसे मैनेज करी? ठीक है, एक महिला जी, पुरुष के जी। साथ तो अलग बात है, जी हाँ। लेकिन आपके घर में इन लॉज भी होंगे, ससुराल जी, वाले भी जी, होंगे, जी। तो उन्होंने आपको जाने दिया? आपके हस्बैंड का क्या क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? हस्बैंड तो बहुत सपोर्ट किए मुझे। नहीं, वो तो हम आपके जी, हस्बैंड से जी। अभी मिले आए हैं आपके जी हाँ, साथ, जी हाँ। तो हम मिले उनसे, बहुत और सपोर्टिव लगते हैं। ज़्यादातर मैं ना अपने मायके में ही रही। जी। हाँ, ससुराल में ज़्यादा रहना नहीं हो पाया, क्योंकि काम हमारा इधर ही था। हम्म। और इनका छोटा-सा काम था, हम्म। प्राइवेट वर्क। हम्म। तो हम लोग इधर ही रहते थे मम्मी-पापा के पास। तो अच्छा। मम्मी-पापा का, बहनों का पूरा सपोर्ट मुझे मिला, अच्छा। परिवार का। और परिवार से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि परिवार यदि महिलाओं को सपोर्ट करता है, तो महिलाएँ बहुत आगे जाती हैं। ये तो बात है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं में भी वो होना चाहिए दम, कि वो कुछ कर सके। हम्म। तो अपने आप को पहले सशक्त बनाना पड़ता है, तब हम जाके फील्ड में काम कर सकते हैं। जी। तो बहुत सारे तो वो हिम्मत कहाँ से लाती थी शमशाद मैम आप? हिम्मत तो लोगों की बातें सुनकर हाँ। कभी-कभी डगमगा भी जाती थी कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी ब्लेम कभी कर रहे रुकी हैं। हैं आप लोगों की बात सुन के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो ठान लिया था कि मैं महिलाओं को आगे बढ़ाऊँगी, उनके लिए कुछ करूँगी, हाँ। तो मन से फिर एक हिम्मत आती थी कि नहीं, मुझको ही करना है। मान लीजिए किसी मिनट आप जी हारी हाँ। होंगी, तो कौन था वो व्यक्ति जो आपको हर बार एक खड़ा करता था कि नहीं मैम आपको, जी, जी। नहीं शमशाद जी आपको करना है, वो मैं कौन अपने था? हस्बैंड से बात करती थी, उनको बताती थी, तो वो पूरा सपोर्ट करते थे, वो मेरी हिम्मत बनते थे। जी। अच्छा मैडम, जी हाँ। एक चीज जैसे आप बोल रहे हैं आपके जी हाँ। हस्बैंड हिम्मत बनते थे, जी। आमतौर पे हमने देखा है कि अगर महिलाएं काम करती हैं, है ना, अगर किसी चीज से पैसा आ रहा है कोई काम जी, को जी। करके, तब तो आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, तो हर बार कोई जरूरी नहीं कि पैसा आ रहा जी, हो, जी, जी। तो बिना पैसा आते हुए
क्या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम इस क्षेत्र में आगे जाओ? क्योंकि देखिए आमतौर पे पहला जवाब यही रहता है कि ये जी समाज जी सेवा जो एक आम स्लैंग लैंग्वेज होती है जी पुरुषों जी की जी भी या परिवार वालों की, कि इससे तुमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जी जी तुम अपने बच्चों को छोड़ के समाज सेवा में लग गई हो। ये आम ताने हैं जो हमको जी पड़ते जी हैं। जी नहीं, क्या ऐसे ताने मुझको भी आपको? ताने मिले, हाँ। सुनने को मिले, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। हम्म। मैंने उनसे यही कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रही। हम्म। मैं तो मेरी जैसी जो और बहनें हैं जो शिक्षा से वंचित ना हो, हम्म। ऐसी बहनों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। ऐसी बहनों के लिए काम करना चाहती हूँ, अपने पैर में खड़े होके वो कुछ कर सके, कुछ बन सके। हम्म। तो फिर वो भी चुप हो जाते थे, निरुत्तर हो जाते थे। क्योंकि जी। मैम मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए आप अपने हम्म, बच्चों का समय दूसरों को दे रही जी हैं, जी तो ये तो सच्ची समाज सेवा हुई ना, जी जी जिसमें आपको अर्निंग नहीं मिल रहा है। तो मैं तो ये जी कहूंगी कि इसमें आपसे ज्यादा आपके परिवार का भी योगदान है कि आपके पति ने आपको कभी ताना नहीं जी मारा जी या जी परिवार वालों ने कि तुम ऐसे समाज सेवा फ्री में क्यों जी कर रही हो। जी ये आमतौर के आमतौर आम भाषा के ताने हैं जो जी मिलते हैं। जी जी। जी सब सहना पड़ा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी जी। और मैं आगे बढ़ती गई। और शमशाद मैम, जब आप ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही थी जहाँ सुबह 10 से रात के 10 तक जी आप काम जी करती जी थी, कभी आपके चरित्र पे बात आई? हाँ, वही तो बता रही थी जी। कि लोग टीका टिप्पणी करते थे हम्म। कि एक अकेली महिला इतने रात को घर वापस आती है, हम्म। पुरुषों के साथ गांव-गांव घूमती है। ओ। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। तो उस समय ऐसे लगता था कि छोड़ दूं क्या ये काम, ऐसे लगता था। हाँ। फिर मन से आवाज आती थी कि नहीं, मुझे तो करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। मैं किसी गलत काम के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं एक अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मेरा उद्देश्य सही है। हम्म। तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे कोई कुछ भी बोले। जी। होती थी ये बातें। कभी जी। आपके पति ने आपको बोला? नहीं, नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला, उनको मुझ पर पूरा विश्वास था। और शायद वही जी, आपकी जी। ताकत थी। वही मेरी ताकत थी। जी, हम्म। जी। तो क्या आप बिल्कुल, मानती हैं कि अगर एक पुरुष का या पति का सपोर्ट मिले बिल्कुल, बिल्कुल। तब औरत कहीं ना कहीं आप जो नई डगमगाई जी, जी, उसमें जी। आपके पति का काफी योगदान दिख रहा है बिल्कुल, मुझे। पूरा योगदान था उनका। जी। लोग कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला होती है, हम्म। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ। ओ, जी। जी, ये जी। बहुत अच्छी बात है। जी, और जी। हम इनके हस्बैंड से भी कहेंगे और परिवार हुँ। वालों से भी कहेंगे कि अगर आपके जैसे लोग अगर इस समाज में रहेंगे तो जी, जी। निश्चित ही एक नहीं कई शमशाद बेगम हम दुनिया को देंगे जो जी, इतना जी। कुछ कर रही है। आप बालिका पढ़ाओ और बालिका बचाओ जी, की जी, दिशा में जी। भी काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। क्षेत्र में क्या काम कर रही हैं? बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम ऐसी बच्चियों को हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं हम्म। कि जो आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं। उनके लिए आप आर्थिक सहायता कहाँ से हाँ, करती हैं उनके लिए हम अरेंज? लोग लोगों से डोनेट, जी। है ना, दान लेते हैं। जी। और ये काम हमारी समूह की महिलाएँ, हमारी महिला कमांडो की बहनें ही करती हैं तो गाँव-गाँव में। एनजीओज भी हैं हाँ, आपके? हमारी संस्था है सहयोगी जन कल्याण समिति। जी। जी हाँ, तो जब लिटरेसी मिशन समाप्त हो गया कंप्लीट, हम्म। तो हम लोगों ने 2003 में अपनी समिति बनाई। जी। तो उस समिति के माध्यम से हम लोग स्व हम्म। सहायता समूह की बहनों को और समृद्ध बनाने के लिए नाबार्ड के साथ मिलके हम लोगों ने काम शुरू किया है। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सामाजिक मुद्दों को लेके महिला कमांडो बनाया। ये क्या है मैम महिला कमांडो? महिला कमांडो एक ऐसी महिला है जो समाज के लिए बहुत कुछ करती है, अच्छा। और वो भी निस्वार्थ सेवा। ओ। स्वयंसेवी, कर्मठ, ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने चुना जो समाज के लिए कुछ कर सकती हैं। तो उसमें हम लोगों ने लगातार हमारी बहनों से संपर्क रहता आप था। अभी कितनी महिलाओं से जुड़ी हुई हैं मैम? अभी तो हमारी महिला कमांडो तो 65,000 हैं 14 जिले में। 65,000 हाँ, महिला कमांडो? 65,000 महिला कमांडो है और वॉलंटियर। एक जगह पे बैठ के इतने सारे महिला कमांडो कैसे मैनेज करती हैं? अ, फ़ोन से, मोबाइल से मीटिंग लेकर जिलों-जिलों में। अच्छा। जी हाँ। तो इसकी मुख्य कौन है, आप हैं? हाँ, जी हाँ। महिला कमांडो की मैम प्रणेता। क्या बोलूं मैं, आप इतनी सादगी से परिपूर्ण लग रही हैं, इतनी शांत लग रही हैं। कोई बोल नहीं सकता कि आप इतनी, ये तो चलिए 65,000 तो फिगर है, और कितने आप काम कर अब रही वो हैं? 65,000 में उनके परिवारों को जोड़ लीजिए। जी। हर परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं। जी। फिर एसएचजी ग्रुप है हमारे 5,000, ओ। उनका परिवार जुड़ा हुआ है, मतलब लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। और हमारा महिला कमांडो का उद्देश्य है समाज की बुराइयों को दूर करना और अच्छाइयों को वापस लाना। तो हम समाज में हमारी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या,
बाल विवाह, घरेलू हिंसा, सब पे काम कर रही हैं आप। लैंगिक भेदभाव जी। और बच्चियों को पढ़ाना नहीं, भेदभाव करना और उससे बढ़कर नशाखोरी। लोग शराब पी के घर में आते हैं ओके। और पति पी रहा है, फिर छोटे-छोटे बच्चे बच्चे भी उस ओर जा रहे हैं। हम्म। तो उन छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य हमको बचाना है। तो इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने वॉलंटियर महिला कमांडो तैयार किया। हमने उन्हें शुरू से यही कहा कि इसमें शासन की कोई राशि आपको नहीं मिलेगी। ना हमको नहीं मिलती, ना आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने समाज के लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, अपने परिवार और अपने आने वाले बच्चों को बचाना है। ओह। आज शहर से हमारी महिला कमांडो काम कर रही है, रात को गश्त करती हैं। उनका ड्रेस कोड है कत्था साड़ी, कत्था टोपी। हम लोगों ने उनको जब महिला कमांडो बनाया 2006 में, तो हम लोगों ने ना एसपी साहब से जाके मुलाकात की। हम्म। तो उन्होंने इतनी प्रसन्नता जाहिर की कि वो तो बोले कि हमारे लिए तो पुलिस मित्र की काम करेंगी, हम उनको पुलिस मित्र बनाएंगे। तो पुलिस मित्र जी बनी जी आप। हाँ, पुलिस मित्र बनाया उन महिला कमांडो को। उस समय हम लोगों ने 100 महिलाओं से शुरू किया था और आज देखिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ा मैम ज्यादा। अगर इससे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए हमसे कांटेक्ट करें, हमारे ऑफिस में उनकी ट्रेनिंग होती है। ओके। मतलब यहाँ तक कि कमरधा, राजनांदगांव, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा ऐसे, मुंगेली, कोरबा ऐसे, मतलब 14 जिले हैं जो हम जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे चुके हैं ओके। महिला कमांडो की। और वो स्वयं अपना ड्रेस खरीदती हैं, स्वयं यानी अपने संसाधन से आती हैं ट्रेनिंग लेने, ओह। अपने पैसे से। हम लोग उनको जन सहयोग से उनको टार्च वगैरह हैं, लाठियां हैं, सीटी है, विसिल जो रात को लेके चलती हैं, वो हम लोग कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से या कोई बड़े दानदाता हैं वो उनसे तो लेके खैर आप करते एक हैं। बार अगर किसी जी जी कारवे में चलते हैं तो वो जी जी कारवा चलता ही जाता जी है, हाँ, जुड़ जी जाता हाँ, है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो अकेले चली थी, लोग मेरे साथ आते गए और कारवां बनता कारवा गया। बनता गया। जी। जी जी। तो महिला कमांडो को बहुत से एसपी साहब ने सपोर्ट किया। हम्म। 2010 में हमारे एसपी साहब आए थे, शेख आरिफ हुसैन। जब हम्म। हम लोग बालोद जिले में चले गए, हम्म। नया जिला बना, तो उन्होंने महिला कमांडो को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और आज भी 200, प्रशासन सपोर्ट कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। कितने शहरों में है आप बता रही है महिला कमांडो। 14 जिले में, 14 जिले में है। 14 जिले में है। और लॉकडाउन में तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया। हमारे ओह। जिले में अन्न बैंक की स्थापना हुई थी, तो हमारी महिला कमांडो को हम लोगों ने सिर्फ फोन किया तो था। मैम ये भी बिना पैसे के काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिना पैसे का। अभी मतदाता जागरूकता के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता अभियान, घर घर शौचालय बनाइए, ओह। स्वच्छता रखिए, पर्यावरण को बचाइए, पौधे लगाइए, पानी बचाइए। अभी हम लोगों ने गांव गांव में सोख्ता गड्ढा बनाने का भी काम शुरू किया। और बेटियां भी पढ़ रही, हमारी लगभग 9,000 बच्चियों को हम लोगों ने दान दाताओं से दान लेके उनको मदद किया है। और अभी जो असाक्षर महिलाएं कुछ हैं उनको भी पढ़ाने का काम हमारी महिला कमांडो कर रही है। जी। जी हाँ। तो मैं यही बता रही थी कि जितने भी एसपी साहब आते हैं, जितने भी कलेक्टर आते हैं हमारे जिले में, हम्म। हम उनका पूरा सपोर्ट लेते हैं। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पुलिस विभाग से करवाते हैं उनकी। इतने लोगों को जोड़ना, हमने काफी जी जी संस्थाओं से बात की, उनके जी हेड से हाँ। बात की, लेकिन इतने बड़े कारवा को जोड़ना मैम, और इतनी सादगी से बस आप बोल रही हैं कि 65,000 है, 5,000 है, वहां 5,000 है, मतलब आप जानती हैं कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को जोड़ना ही कितना मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है। आ रहे हैं हम महिला कमांडो है, उनको लगता है कि हमको पद मिला है। ओह। जी हाँ, महिला कमांडो का पद मिला है, हम गांव को सुरक्षित रख रहे हैं। तो रात को गश्त करती हैं, अवैध शराब पकड़ना, जुआ सट्टा खेलते हुए लोगों को समझाना। और अगर पकड़ जी ली हाँ। तो क्या इनको कोई सजा वगैरह भी मिलती है। नहीं नहीं, हम लोग पहले तो हमारा सिद्धांत है, गांधी जी के सिद्धांत पे चल रहे हैं हम लोग। अहिंसा। जी हाँ, जी हाँ। जी। क्योंकि वो हमारे गांव के ही बच्चे हैं। हम्म। यदि हम बार बार उनको जेल की हवा खिलाएंगे तो हमारे दुश्मन और ज्यादा पैदा जी। होंगे। तो समझने समझाने से समझते हैं। समझते हैं। पहले हम लोग गांव में जो सरपंच है, हम्म। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनको समझाते हैं। और नहीं समझे, एक बार दो बार, तो फिर थाने में रिपोर्ट होती है। और आजकल आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ अनैतिक वर्क हो रहे हैं। तो वो भी हमारी महिला कमांडो निगरानी में रखती है। मोबाइल का दुरुपयोग न हो, बच्चे पढ़ाई करें।
ये सारी मोटिवेशन का काम हमारी महिला कमांडो करती है। मैम कितने जी क्षेत्रों पे हाँ। काम करी, मुझे लग रहा है जी। कि समाज की पूरी बुराइयों को ठीक करने का आपने बीड़ा उठा लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप काम जी कर रही हैं, जी और महिलाओं के इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में आप काम कर रही हैं मैम। रियली मतलब मुझे आपका पूरा इंटरव्यू सुनते सुनते प्रेरणा तो मिल ही रही है, जी जी लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं जितना आप लोग कर रहे हैं। तो क्या जी मानती हैं, आप खुद एक महिला हैं, जी आप जी। क्या ऐसी कौन सी बात है आप मानती हैं कि जिसके वजह से महिलाएं एक्चुअल में पीड़ित होती हैं, और ऐसा क्या करें कि चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, वो पीड़ित नहीं जी होंगी, जी। ऐसा क्या होना चाहिए? अ, समाज में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम्म। बेटा और बेटी दोनों शिक्षित हों, उनको पढ़ाएं। और जो हमारी जो भावना है कि बेटी और बहू में जो हम लोग फर्क करते हैं, नहीं वो नहीं जैसे होना चाहिए। जी। वो नहीं होना चाहिए कि ये तो दूसरे घर से आई है, बेटी से हम प्रेम से बात कर रहे हैं, बहू से हम ऐसा करो वैसा करो, उनको लगातार प्रताड़ित करते हैं, चाहे दहेज के लिए हो, जी। चाहे किसी वर्क के लिए हो, या यदि वो वर्किंग वुमेन भी है तो उसको पूरा घर का काम करके जाना है, फिर रात को काम करना है आके जी। शाम को। तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए परिवार का, जी। कि भाई वो काम पे जा रही है तो कुछ काम उसका हल्का हो। तो यदि परिवार का सपोर्ट मिले और महिलाओं को, महिलाओं के अंदर कौन सी हिम्मत होनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकती हैं? महिलाओं के को तो पूरा हिम्मत ही लाना है, क्योंकि आप अगर जानते हैं कि इतिहास में, हमारे पुरातन समाज में, इतिहास में देखिए आप, माँ दुर्गा, माँ काली, हम्म। ये हमारी शक्ति स्वरूपा है, हम्म। और वो शक्ति हर महिला में है। हम्म। यदि महिलाएं सशक्त हो जाती, अपनी शक्ति को यदि पहचान लेंगी, हम्म। तो जैसे कि कहा गया है ना कि विपरीत परिस्थितियों को हम अपने में ढाल सकते हैं, ओह। बदलाव ला सकते हैं समाज में। हम्म। तो बदलाव हमारी बहनें ही ला सकती हैं, क्योंकि वो समाज की प्रबंधक, सॉरी, परिवार की प्रबंधक है, वो पूरे परिवार को मैनेज करती है वो। तो समाज से जुड़ के वो पूरे समाज को भी व्यवस्थित कर सकती है। तो ये भावना लेके हम लोगों ने महिलाओं को ही महिला कमांडो बनाया, पुरुषों को नहीं बनाया। तो आज स्थिति ये है कि अपराधों में कमियां हो रही हैं। हमारे शेख आरिफ हुसैन सर अभी आईजी थे रायपुर में, अभी वो अंबिकापुर में है। तो उन्होंने हमारी 200 महिला कमांडो को एसपीओ बनाया था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। वाओ। उनको, उनकी विशेष ड्यूटी होती थी, जब सीएम साहब आते थे या कहीं पे चक्का जाम हो रहा है तो उनकी सेवाएं लेते थे। तो इस तरीके से पुलिस विभाग का हमको पूरा सपोर्ट मिलता है, और शासन प्रशासन का तो मिलता ही, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी महिला कमांडो को कुछ ऐसा मिले ताकि वो आने जाने का उनका जो खर्च है, कुछ अमाउंट उनको मिले। ये आप अपील कर सकती जी हैं हाँ, हमारे जी हाँ, जी हाँ, कैमरे के माध्यम जी से, हाँ, हमारे इस बिल्कुल हम चैनल के अपील माध्यम करते हैं से। कि हमारी महिला कमांडो को कुछ ऐसा पारिश्रमिक मिले, जी। ताकि वो और अच्छे से उत्साहित होकर काम कर सके। जी। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सीएम साहब से भी मिलते हैं, हम्म। और लगातार ऑफिसरों से भी बातचीत चलते रहती है। तो हमारा प्रयास है कि हमारी बहनों को कुछ कुछ जन सहयोग मिले, जी। ताकि वो फील्ड में और अच्छे से काम कर जी, सके। और ना जी केवल हाँ। शासन और प्रशासन से, जी अभी तो मुझे लगता है कि जितने भी सक्षम लोग हैं, जी उन्हें हाँ। जी हाँ। बिल्कुल आपका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मैम जी हाँ। ने सच में एक निस्वार्थ सेवा से काम किया है। कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद में इन्होंने तो निशुल्क ही काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम, कि अपने जी समय को जी दिन आप समय दान दे रही हैं, और समय तो सब कुछ है। जी मैम जी। आप यहाँ पर आई, हमें हमें हमारे लिए ये गौरव की बात है मैम कि आप हमारे शो में आई और हमें इतनी सारी जानकारियां आपने दी। आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से अगर जी लोग जागरूक होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैम जाते जाते दो लाइनें अगर आप हमारी महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कहना चाहें तो। जी जी। जी। ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ। ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ। लहरों को कश्ती कर ले तू, लहरों को कश्ती कर ले, लहरों को कश्ती कर ले तू, तूफानों को छोड़ के आ। ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ।
अपनी गम की दवा कर ले तू, अपनी गम की दवा कर ले, अपनी गम की दवा कर ले तू, दर्द से रिश्ता तोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ। तो अपने दर्द को खुद दूर करना है हमको, बहुत सुंदर बात किसी के है। सामने हमको हाथ नहीं फैलाना है, और हमको खुद आत्मनिर्भर होकर सशक्त बनना है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी महिला कमांडो को इतिहास में लोग याद करें। बहुत अच्छी जी। बात मैम। मैम मैं पूरी एनर्जी से भर गई हूँ आपसे बात करके। जी। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थी शमशाद बेगम मैम। ओजस्विनी थी हमारी, ओज से भरी हुई थी, कितना कुछ कर रही है मैम, मतलब सोच के लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर एक महिला के लिए एक प्रेरणा है कि वो भी जागे, उठे और कुछ करे समाज के लिए। और समाज के लिए अगर आप नहीं कर सकती तो पहले तो खुद को सशक्त कीजिए। आने वाले अंकों में ऐसी ही ओजस्विनियों को आपके लिए लेके आएंगे, ऐसी ही प्रेरणाओं को। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।